सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, कुछ और बताई गई। आप हंस रहे हैं दोस्तों, लेकिन हंसने के अलावा इस दुनिया के लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया के सामने उस फिक्स मैच की पोल खुल गई है जो नैरेटिव पूरी दुनिया को अमेरिका बेच रहा था। दोस्तों, अमेरिका का बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है CNN ने एक बहुत ही हैरान करने वाला खुलासा कर दिया है। एक ऐसा खुलासा जो अमेरिका ही नहीं, इजराइल ही नहीं, इस पूरा जो युद्ध चला था 12 दिन का, इस युद्ध के अमेरिका द्वारा पेश किए गए नैरेटिव की धज्जियां उड़ाता है। दोस्तों, CNN द्वारा एक बहुत ही हैरान करने वाला खुलासा किया गया कल आधी रात। ये वो आर्टिकल है दोस्तों, अगर आप चाहें तो विस्तार से इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। इसका हिंदी का ट्रांसलेशन मैंने आपके लिए किया है और इस आर्टिकल के जरिए पता चलता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब ईरान पर हमला किया और उसके 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका के लड़ाकू विमानों द्वारा बमबारी की गई और जो दावा किया गया कि उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है, वो तो एक्चुअली फुस निकला दोस्तों। हालांकि बातें बोली तो बहुत टाइम से जा रही थी दोस्तों। ये खबर केवल खबर नहीं है, इस खबर के जरिए मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक और नैरेटिव पूरी दुनिया में चल रहा है, जिसके जरिए हमें पता चलता है कि ये जो पूरा वॉर हुई और वॉर के आखिर में जो एक क्लाइमेक्स हुआ, दरअसल ये क्लाइमेक्स ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड था और ये स्क्रिप्ट जो है क्लाइमेक्स से पहले ही खुल गई। दोस्तों, CNN की इस रिपोर्ट के मुताबिक ये आकलन डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि DIA और पेंटागन की खुफिया शाखा द्वारा तैयार किया गया। CNN के सूत्र कहते हैं कि आकलन ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद अमेरिकन सेंट्रल कमांड द्वारा किए गए नुकसान का अनुमान यानी कि बैटल डैमेज असेसमेंट पर आधारित है। यही सूत्र CNN को बताते हैं कि ईरान के संवर्धित यानी कि एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को भी नष्ट नहीं किया गया है। संवर्धित यानी कि एनरिच्ड यूरेनियम को अमेरिकी हमलों से पहले ही साइट से हटा लिया गया था। DIA का आकलन है कि अमेरिका ने उन्हें शायद कुछ महीने पीछे धकेल दिया है, लेकिन ईरान अब भी इतना सक्षम है, उसके न्यूक्लियर साइट्स इतनी सक्षम है कि वो आराम से यहाँ पर अपना न्यूक्लियर कार्यक्रम जारी रख सकते हैं। मतलब CNN की ये रिपोर्ट कह रही है कि नुकसान तो हुआ, लेकिन पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है वो तीनों जो ठिकाने जहां पर बमबारी की गई अमेरिका द्वारा। अब CNN की रिपोर्ट जैसे ही अमेरिका की मीडिया में छाई, ट्रंप की बड़ी किरकिरी हो गई। ट्रंप सामने आए, उन्होंने CNN पर आरोप लगा दिया कि CNN जो है वो फेक न्यूज फैला रहा है। ये देखिए, ट्रंप ने बकायदा ये शेयर किया है ट्वीट और वो कहते हैं, फेक न्यूज CNN टुगेदर विद द फेलिंग न्यूयॉर्क टाइम्स have teamed up in an attempt to demon one of the most successful military strikes in the history. The nuclear sites in Iran are completely destroyed. Both the Time and CNN are getting slammed by public. तो CNN और टाइम दोनों को यहाँ पर निशाने पर लिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स भी इस तरह की खबर चला रहा है, तो दोनों को निशाने पर लेते हुए ट्रंप ये कह रहे हैं कि आप फेक न्यूज फैला रहे हैं और पूरी की पूरी पब्लिक आपको इसका मजा चखाएगी और ये फेक न्यूज का जो पूरा बवंडर आपने खड़ा किया है, इसकी पोल खुल जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये जो खबर चल रही है, इस खबर को अगर आप देखें, जब अमेरिका ने ब्लास्ट किया था, सबसे पहले मैंने आपके सामने खबर रखी थी, क्योंकि ईरानी मीडिया द्वारा पहली खबर आ गई थी। जिस रात ब्लास्ट हुआ, अगले दिन सुबह ईरानी मीडिया ने कह दिया था कि आने और जाने के रास्तों को नुकसान पहुंचाया गया है ब्लास्ट द्वारा, लेकिन न्यूक्लियर साइट्स प्रभावित नहीं हुई हैं। अच्छा, पिछले कई महीनों से खबरें आ रही थी कि ईरान को पता था कि अगर उस पर हमला होता है तो इन ठिकानों पर हमला हो सकता है, तो उसने पहले ही एनरिच्ड यूरेनियम वहां से हटा लिया था। खुद इजराइल की तरफ से इस तरह के बयान भी आ रहे थे, इजरायली खुफिया तंत्र की तरफ से भी बयान आ रहे थे और ऐसे आर्टिकल्स भी छपने शुरू हो गए थे। उन आर्टिकल्स की जानकारी भी मैंने आपको दी थी। लेकिन अब तो अमेरिकी मीडिया खुलकर ये बात बोल रही है। हालांकि ट्रंप इसका खंडन कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अब ये पूरी स्थिति जो आकलन इसका किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा। अब आप देखिए दोस्तों, कितने नाटकीय ढंग से ये पूरा जो युद्ध है वो खत्म हुआ। पहले अमेरिका ने न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया ईरान के, उसके बाद ईरान ने इसका जवाब कैसे दिया, इजराइल पर खूब मिसाइलें दागी। इसके बाद अचानक से खबर आ गई रात को दोस्तों कि कतर के अमेरिका के मिलिट्री एयरबेस पर ईरान ने हमला किया। कितनी बड़ी बात है, अमेरिका के मिलिट्री एयरबेस पर ईरान का हमला करना। और उसके बाद खबर आ गई कि अमेरिका को तो पहले से ही पता था ईरान यहाँ पर हमला करेगा और अमेरिका ने सारी मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली, एक मिसाइल गिरने दी। बकायदा उसके बाद ट्रंप इसके बाद बयान भी देते हैं कि चलिए ईरान का सारा गुबार निकल गया, और उसके बाद अचानक से सीज़फायर हो जाता है।
अब कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि ईरान को बकायदा मौका दिया गया कि आप अपने जो जनता है उसके बीच भी आप दिखा सकते हैं, और ईरान की तरफ से भी बयान आने लगे कि भाई जितने बम आपने गिराए उतने बम हमने आपके कतर के एयरबेस में गिरा दिए, और उसके बाद सीज फायर हो गई। मतलब ये हुआ दोस्तों कि ना तो इजराइल को उम्मीद थी ना अमेरिका को उम्मीद थी कि ईरान इस तरीके से जवाब दे सकता है और इस तरीके से खड़ा रह सकता है। उसमें इजराइल ने शुरुआत में ईरान पर जिस तरह से सक्सेसफुल हमले किए, उसके टॉप मिलिट्री कमांडर्स खत्म कर दिए, उसके वैज्ञानिक न्यूक्लियर वैज्ञानिक खत्म कर दिए, इजराइल को लगा कि बस अब उसके लिए बड़ी जीत सामने है। बयान आने लगे इजराइल की तरफ से, वहां के मंत्रियों की तरफ से कि हम तो नेतृत्व परिवर्तन हमारा उद्देश्य है। लेकिन जैसे जैसे ईरान ने उसके बाद जवाब दिया, ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया अमेरिका के, और अमेरिका को ये बात समझ में आई कि अब अगर ये मामला और लंबा खिंचा तो इजराइल के लिए मुश्किल पड़ सकती है। फिर अमेरिका इस युद्ध में आया और यहीं से उसने अपनी स्क्रिप्ट रची। पहले उसने अपने न्यूक्लियर ठिकानों ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला बोला, और उसके बाद ईरान को भी एक सेफ पैसेज दिया कि आप भी सम्मानजनक तरीके से इस युद्ध से निकल सकते हैं, और फिर अचानक से सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। अब बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये जो खुलासा है ये कोई कुमकुम बिनवाल ने तो किया नहीं है दोस्तों, CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स में ये सब कुछ छप रहा है। अब ये कितनी बड़ी किरकिरी देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति की कराएंगे, और उससे बड़ी किरकिरी अमेरिका के उन जहाजों और उन विस्फोटकों की होगी जिसकी दुनिया भर में चर्चा होती है। दोस्तों अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क ऑफ कोर्स बहुत से वजहों के लिए है, लेकिन एक सबसे बड़ी वजह ये है कि उसके पास जो मिलिट्री साजो सामान है, जो फाइटर जेट्स हैं, वो अवैध माने जाते हैं। लेकिन इस जंग ने बता दिया कि कुछ भी अवैध नहीं है, ना तो आयरन डोम अवैध है इजराइल का, और ना ही अमेरिका के ये सुपर हाईटेक B-2 फाइटर जेट है। क्योंकि ये फाइटर जेट अगर इतने अभेद्य होते हैं और इनका निशाना इतना अचूक होता, तो फिर पहले ईरान द्वारा और अब खुद अमेरिका की मीडिया द्वारा क्यों ये कहा जा रहा है कि साइट्स को नुकसान इतना ही हुआ है कि आपने उनके प्रोग्राम को कुछ महीने पीछे धकेल दिया है? तो बड़ा सवाल ये कि इस जंग से इजराइल को हासिल क्या हुआ? ना तो ईरान में नेतृत्व परिवर्तन हुआ, ना ईरान माना है कि वो अपने परमाणु प्रोग्राम को बंद करेगा, और अब CNN की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका ने जो हमला ईरान पर किया उसका भी कोई फायदा नहीं है, कोई खास नुकसान पहुंचा नहीं है। दोस्तों इन सब में मैं तारीफ करना चाहूंगी अमेरिका की मीडिया की, बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ी बात है जब आपका देश किसी दूसरे पर हमला कर रहा हो और उस वक्त आप अपने प्रशासन से सवाल पूछें। मैं बार बार तारीफ करती हूँ अमेरिका के लोकतंत्र की कि ऐसे हालात में वहां के विपक्षी नेता अपने राष्ट्रपति को उंगली उठा सकते हैं उन पर कहते हुए कि किससे पूछकर आपने ईरान पर हमला किया, क्या आपने संसद से परमिशन ली। और ऐसे हालात में जब पत्रकारों से कहा जाता है कि ये सवाल पूछने का सही वक्त नहीं है, पत्रकार अपनी सरकार की पोलपट्टी खोल रहे हैं और अपनी सरकार का सच पूरी दुनिया के आगे ला रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? अब जब ये बात लगभग अमेरिकी मीडिया के हवाले से समझ में आ रही है कि अमेरिका का पूरा ये दावा ही खोखला था, तो फिर इस सीजफायर पर भरोसा कैसे किया जाए? मतलब ये सीजफायर भी ब्रीदिंग स्पेस है, दोबारा ये जंग कभी भी शुरू हो सकती है। और उससे भी बड़ी बात, ये हमला एक्चुअली में अमेरिका का एक सेफ पैसेज था कि कैसे भी करके युद्ध खत्म किया जाए, ताकि वो इजराइल जो लगातार गुहार लगा रहा था अमेरिका से जल्दी आइए, याद कीजिए इजराइल की तरफ से लगातार कहा जा रहा था जल्दी आइए युद्ध में। इजराइल की स्थिति ऐसी नहीं हो रही थी कि वो अगले 2 हफ्ते भी इस युद्ध को खींच पाए। क्या ये वजह थी कि ये पूरी स्क्रिप्ट रची गई? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।